अकबर और बीरबल, विवेक और बुद्धिमत्ता की कहानी। अकबर के दरबार में एक दिन बीरबल के साथ गहरी चिंता थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक समस्या का हल नहीं मिल रहा है। मेरे पास एक विषय है जिसका मैं समाधान नहीं कर पा रहा हूं। बीरबल ने उत्साहित होकर कहा, हुजूर, आप मुझे उस समस्या के बारे में बताएं। मैं जितनी संभावनाएं हैं सभी कोशिश करूंगा कि उसका समाधान कर सकूं। अकबर ने बताया, बीरबल, हमारे सम्राट राज्य में दुनिया के सबसे बड़े खजाने हैं, लेकिन मुझे एक समस्या का सामना है। हमें एक स्वर्ण प्राणी का पता करना है जो किसी भी देश में नहीं पाया जाता है। इस प्राणी का नाम सोने का गधा है। मैंने दुनिया भर में अपने संदेशवाहकों को भेजा है, लेकिन अब तक किसी भी तरह का सफलता हासिल नहीं हुआ है। बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर कहा, हुजूर, मुझे लगता है कि मैं इस समस्या का हल निकाल सकता हूँ। मुझे थोड़ी समय की आवश्यकता होगी, लेकिन मैं आपको सोने का गधा प्राप्त करने में मदद कर सकता हूँ। अकबर ने आशा जताते हुए कहा, बीरबल, मैं तुम्हें पूरा समर्थन देता हूँ। तुम्हें जो भी जानकारी चाहिए उसकी मुझसे मदद मांगो। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए कहा, हुजूर, मुझे एक योजना बनाने की आवश्यकता होगी। मैं आपको इस समस्या का हल ढूंढने के लिए एक नया तरीका प्रस्तावित करूंगा। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, तुम्हारी योजना क्या है, मुझे बताओ। बीरबल ने कहा, हुजूर, हमें एक साधारण से गाय को ढूंढना होगा और उसके साथ सोने का गधा ले जाना होगा। हमें गाय को एक पर्याप्त संख्या में सोने की स्क्रैचिंग पद्धति के अनुसार प्रशिक्षित करना होगा। जब गाय सोने के स्थान पर गाएगी तो हमें उसे धर लेना होगा और उसे राजधानी ले जाना होगा। इस तरह हम सोने का गधा प्राप्त कर बीरबल की समझदारी। अकबर के दरबार में एक बार एक अनोखी मुश्किल की चर्चा हो रही थी। वहां पर एक विशाल संख्या में लोग एक दूसरे के साथ बहस कर रहे थे। सबके मुंह से अलग अलग कथाएं निकल रही थीं। कुछ लोगों का कहना था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा बाघ मारी करते थे, तो कुछ कह रहे थे कि वे भूत की खोज करते थे। अकबर ने इस असमंजस का हल निकालने के लिए बीरबल को बुलाया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, लोगों के बीच एक बहस चल रही है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा क्या करते थे। हमें इस विवाद का निर्णय लेने में आपकी मदद चाहिए। बीरबल ने समझते हुए कहा, हुजूर, मुझे इस विवाद को समझने के लिए अधिक जानकारी की आवश्यकता होगी। उन्होंने अकबर के सामने दो वस्त्र लेकर उन्हें दिखाया। एक वस्त्र में एक बाघ खींचा गया था और दूसरे में एक भूत दिखाई देता था। बीरबल ने स्मरण किया कि यह एक प्राचीन ट्रिक है जिसका उपयोग विवादों को सुलझाने के लिए किया जाता है। इसके बावजूद उन्हें विवाद को समझने के लिए और अधिक जानकारी की आवश्यकता थी। बीरबल ने लोगों के साथ बातचीत की और उनसे विवाद का सच्चाई और स्वर्णिम पक्ष जानने की कोशिश की। उन्होंने पता चलाया कि वास्तव में यह एक धोखाधड़ी थी जिसमें लोगों को अपने पक्ष के समर्थक बनाने के लिए दो वस्त्रों के चित्र दिखाए गए थे। बीरबल ने यह जानकर अकबर को सूचित किया और उन्हें विवाद का समाधान प्रस्तावित किया। अकबर ने उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की और विवाद को ठीक किया। इस घटना ने बीरबल की समझदारी और तार्किक विचारधारा की प्रशंसा की और उन्हें अकबर के दरबार में और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। बीरबल ने हमेशा अपनी विवेकपूर्ण समझदारी और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, जिसने उन्हें अकबर के दरबार में एक महान और प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप। अकबर और बीरबल, दोस्ती और बुद्धिमत्ता की कहानी। एक समय की बात है जब भारत का सम्राट अकबर अपने विशाल दरबार में अपने मनोरंजन के लिए मशहूर होते थे। उनके दरबार में विभिन्न देशों के लोग आते थे और अपने तारीकी कौशल, कहानियां और बुद्धिमत्ता के प्रदर्शन करते थे।
लेकिन उन्हें अक्सर इसे कमी महसूस होती थी कि कोई उनके समय का सच्चा साथी हो जिससे वह अपनी चिंताओं और समस्याओं को साझा कर सके। इसी समय अकबर की दृष्टि बीरबल पर पड़ी, जो एक प्रसिद्ध बुद्धिमान और उपदेशक थे। उनकी विवेकपूर्ण समझदारी और तार्किक विचारधारा अकबर को खुश करती थी और उन्हें अपने मंत्रिमंडल में बीरबल की अहमियत का एहसास हो गया। एक बार अकबर के दरबार में एक राजा ने एक चुनौती दी कि कोई भी उसके हाथ से खोया हुआ सोना वापस ले सकता है जो उसने सोने के एक गधे के साथ खेलते समय हार दिया था। अकबर ने इस चुनौती को स्वीकार किया और बीरबल को इसे हल करने के लिए नियुक्त किया। बीरबल ने यह जानकर कि उसे आगे की सच्चाई को जानने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना होगा, अपनी योजना बनाई। उन्होंने गधे के मालिक के पास जाकर पूछा कि वह कैसे हार गया था। मालिक ने बताया कि उसका गधा एक पुराने मिट्टी के कुएं में गिर गया था जिसे वह वापस नहीं ला सकता था। इस समय बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया और एक योजना बनाई। उन्होंने एक बड़े और उत्तम गधे को चुना और उसे प्रशिक्षित किया कि वह स्थान स्थान पर गधे के साथ सोने की खोज करे। जब गधा ने सोने का स्थान ढूंढ लिया, उसने उसे धर लिया और अकबर के दरबार में ले गया। जब अकबर ने देखा कि बीरबल ने चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा किया, तो उन्होंने उन्हें बधाई दी और उन्हें बड़ा सम्मान दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती और सहयोग किसी भी मुश्किल को आसान। अकबर और बीरबल समझदारी की जीत। अकबर के दरबार में बहुत से लोग आते थे। किसी ने कहानियां सुनाई, किसी ने मजाक किया और किसी ने शायरी की। एक दिन एक युवक अकबर के सामने आया और एक विशाल सवाल पूछा, सम्राट, क्या आपको पता है कि धरती के कोने कोने में क्या हो रहा है? अकबर ने इसे एक विचारशीलता की चुनौती माना और बीरबल से इसका उत्तर निकालने के लिए कहा। बीरबल ने समझदारी से इस सवाल का सामना किया और अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने योजनाओं का उपयोग करके विश्व के अनेक कोनों की खोज की और आखिरकार एक शानदार उत्तर प्रस्तुत किया। बीरबल ने कहा, हुजूर, धरती के कोनों में जो कुछ भी हो रहा है, उसे जानने के लिए हमें आधुनिक तकनीक का उपयोग करना होगा। आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से हम धरती के हर कोने की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमें सतही और अंतरिक्षीय तंत्र बनाने के लिए वैज्ञानिकों की मदद लेनी चाहिए जिससे हम धरती के अंदर और ऊपर की सभी बातों को जान सकें। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें विशेष सम्मान दिया। इसे देखकर सभी लोग अचरज में थे कि एक युवा किस तरह समस्याओं का सामना कर सकता है और उन्हें हल कैसे कर सकता है। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता और उनकी समझदारी ने अकबर को उनके संबंध में और अधिक विश्वास दिलाया। वे जानते थे कि बीरबल हमेशा उनकी समस्याओं का हल निकालने में सक्षम होगा। इस घटना ने भारतीय इतिहास में एक और महत्वपूर्ण घटना बन गई और लोगों को यह सिखाया कि समझदारी और बुद्धिमत्ता हर मुश्किल को आसानी से हल कर सकती है। अकबर और बीरबल दोस्ती की कहानी। एक बार की बात है जब मुगल साम्राज्य के दरबार में एक युवा बुद्धिमान योद्धा बीरबल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनकी बुद्धिमत्ता, विवेक और न्यायप्रियता ने मुगल सम्राट अकबर की नजरों में उन्हें एक विशेष स्थान प्राप्त किया। उनके दरबार में हर रोज रोचक कहानियां, बुद्धिमानी के अद्भुत प्रदर्शन और अतुलनीय विचारधारा का उल्लेख किया जाता।